नमस्कार बच्चों, मैं अजय प्रकाश अपने YouTube चैनल सूरसती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी निष्ठापूर्वक कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम पिछली कक्षा में भी एक पद देखे थे सूरदास जी का, उसी क्रम में आज हम इनका 7वां पद देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सूरदास के पद, ये पदों की संख्या में 7वां पद है। सूरदास जी आप सभी को पता है कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबकी परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा तो आपको पता ही है, परीक्षा नज़दीक दौड़ते हुए आ रही है। इतनी तेज़ आ रही कि आप बाइक भी नहीं चला सकते, उतनी तेज़ कार भी नहीं ड्राइव कर सकते। तो आइए देखते हैं कि अब हम 7वां पद कैसे पढ़ते हैं। आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि आप इस पद को, अगर आपको ये पद जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे इम्पॉर्टेंट सूरदास जी का अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। इसमें उद्धव और श्री कृष्ण की वार्ता को दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें कहते हैं उद्धव, श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। सूरदास अपने पद में लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा। यहाँ पे उद्धव का उद्धव हो गया, उद्धव ही है। और यहाँ मोहि से मुझे, मोहि का मतलब मुझे। हे उद्धव, मुझे, ब्रज का मतलब ब्रज ही है। बिसरत, बिसरत मतलब भूलना। नाही, नाही का मतलब नहीं, नहीं जाता। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। अब आइए देखते हैं किस लिए नहीं भूला जाता है, भूला जा रहा है। सॉरी। वृंदावन, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही। आइए देखते हैं। वृंदावन का मतलब वृंदावन ही है, गोकुल का अर्थ है गोकुल ही, वन का अर्थ है वन, वन, उपवन का अर्थ बगीचा, सघन का मतलब घिरा हुआ, कि बहुत सारा मतलब घिरा हुआ जो होता है, कुंज का मतलब लताएं, पुंज, की छाही, छाही का मतलब शेड, छाया, छाया। तो देखते हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन तथा गोकुल के वन जितने थे, बगीचे थे, उन सब की सघन छाया और उस छाया के नीचे जो शीतल हवाएं चलती थी, मैं उन सब को बहुत ही मिस कर रहा हूँ, या मैं बहुत ही याद कर रहा हूँ उन सब चीज़ों को। इसके बाद कहते हैं, प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखी सुख पावत। यहाँ पे अपने माता पिता को याद करके श्री कृष्ण जी बोलते हैं, प्रात समय, प्रात का मतलब सुबह, सुबह, समय का मतलब सुबह का समय, माता, माता का मतलब माता ही, जसुमति मतलब यशोदा, यहाँ का जसुमति का मतलब है यशोदा। प्रात समय माता जसुमति अरु, सुबह के समय में उठते ही मुझको जो यशोदा मैया, और नंद का मतलब नंद का इनके पिताजी से है, नंद से तात्पर्य नंद देखी सुख पावत। सुबह के समय उठते ही मुझे जो अपने माँ बाप यशोदा और नंद जी को देख के जो सुख मिलता था, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मैं इस सुख से बहुत दूर आ चुका हूँ, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। आइए देखते हैं दूसरा। माखन रोटी दहव सजायो। देखिए यहाँ पे अपनी माता जी को याद करते हुए बोलते हैं कि माखन रोटी दहव सजायो, कि उनकी माता जब सुबह सुबह मक्खन से सजी रोटी और दही को सजा के अब इतने प्रेम से खिलाती थी, उसको श्री कृष्ण जी को याद आ रहा है। मक्खन रोटी दहव सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपी का यहाँ पे मतलब है गोपी, ग्वाल बाल का मतलब ये दोनों शब्द एक ही है। ग्वाल बाल का मतलब जो ग्वालों के पुत्र थे, अहिरों के पुत्र थे, वो उनके संग जो खेलते थे, सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन हंसते खेलते क्रीड़ा करते हुए निकल जाता था।
सूरदास धनि धनि ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हो चुके हैं जिनसो हित यदुनाथ, जिनका हित भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाह रहे हैं। सूरदास जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित यदुनाथ। सूरदास के नज़रों में धन्य, पृथ्वी पे वही धन्य हो, ये ब्रजवासी धन्य हो चुके हैं जिनसो हित यदुनाथ, जिनका हित श्री कृष्ण स्वयं सोच रहे हैं। आइए अब व्याख्या इसकी हम लोग सुन लेते हैं। इसमें है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। आइए देखते हैं क्यों नहीं भूला जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन और गोकुल में जो वन और बगीचे थे उनके सघन जो घिरे हुए थे, सघन कुंज की छाई, जो घिरी हुई लताएं थी, उनके नीचे बैठ के जो शीतल हवाओं का आनंद लेता था, मैं उसको याद कर रहा हूँ। प्रातः समय माता जसुमती अरु, सुबह के समय माता यशोदा नंद देखी सुख पावत, और पिता नंद को देख के जो मुझे सुख की अनुभूति होती थी, यहाँ पे मुझे वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात मैं दुखी हूँ। हे उद्धव, मैं दुखी हूँ। माखन रोटी दहव सजायो अतिहित साथ खिवावत। मक्खन से सजी रोटियाँ और दही का जो कॉम्बिनेशन आता था मेरे सामने, मेरी माता मुझे खिलाती थी। अतिहित, अति प्रेम से, बहुत प्रेम से मुझे खिलाती थी, मुझे वो याद आ रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपी, गोपियाँ अर्थात गोपियाँ, और ग्वाल बाल जो अहीर के बच्चे थे, उनके संग जो खेलने में मज़ा आता था और पूरा दिन हंसी मजाक में गुजर जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित यदुनाथ। सूरदास धन्य हो के कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित यदुनाथ, जिनका हित भगवान श्री कृष्ण स्वयं मानते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। दूसरा पद हम आज या कल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।